So we will start our tenses topic from continuous tense. ठीक है, फेल जारी. दिस इज़ द मोस्ट सिंपल टेंस, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अब कंटिन्यूस टेंस की मज़ीद 3 कैटेगरीज़ हैं. पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी. ओके, कंटिन्यूस टेंस में हम सबसे पहले पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं, फेल माजी जारी. अब हमें सेंटेंसेस का कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस टेंस है और ये पास्ट है या प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम उर्दू में पहचान का तरीका करते हैं कि अगर हमारे पास उर्दू में कुछ सेंटेंसेस लिखे हों तो उसको कैसे पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है. हम उस सेंटेंस के उस फ़िक्रे के आखिर में देखेंगे. आखिर में अगर लिखा हुआ रहा था, रही थी या रहे थे, इट मीन्स कि ये था से आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, और रहा से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस है. ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा रहा, रहे, रही आता है. पास्ट कंटिन्यूस. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खा रहा था. आपके पास ये सेंटेंस दिया हुआ है और आपने सिर्फ पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस है. आपने फ़िक्रे के आखिर में देखना है. ठीक है, फ़िक्रे के आखिर में लिखा हुआ रहा था. रहा से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, और था से पता चल रहा है कि ये पास्ट है. सो इट्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस. सो आपका सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना कि आपको कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है. बिकॉज़ जब हम 12 सेंटेंसेस कर लेंगे, 12 टेंसेस, तो सारों में कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है. तुम किताब पढ़ रहे थे. अब आप इसके लास्ट में देखिए, रहे थे. रहा से पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, और थे से पता चल रहा है कि ये पास्ट है. सो इट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपको कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है. ठीक है, ओके. अब हमने टेंसेस को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में. हमारा सेंटेंस उर्दू में दिया हुआ है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. उसको कैसे करते हैं? रहा, रहे, रही, इनको इंग्लिश में हमेशा इसके लिए ing यूज़ होता है. आपकी जो वर्ब यूज़ होगी उसके साथ आपने ing ऐड कर देना है. ठीक है, और वर्ब की हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. जैसे कि मैं भाग रहा हूँ, भागना इज़ मीन रन, और रन के साथ हम ing यूज़ करेंगे, रनिंग. ठीक है, दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूस टेंस है. और हमारा पास्ट टेंस है तो इसमें था और थे का यूज़ होगा. तो था के लिए हम वॉज, और थे के लिए वर यूज़ करेंगे. ठीक है, सो आपको अरेंज जो करना है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किस तरह से अरेंज करके लिखना है. सो आपकी अरेंजमेंट क्या होगी? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है. नंबर 1 इज़ सब्जेक्ट. नंबर 2 वॉज या वर, दोनों में से जो सा यूज़ होना है. नंबर 3 पे आपने वर्ब यूज़ करनी है ing, और वर्ब की आपने हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है कंटिन्यूस टेंसेस में. ing के साथ हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म. और 4th पे आपका आएगा ऑब्जेक्ट. तो ये आपकी नंबरिंग है. अगर आपको ये अरेंजमेंट याद रही तो आप इजीली इंग्लिश की ट्रांसलेशन और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अब वॉज या वर में से कौन सा यूज़ होगा, इसके लिए भी आपको सब्जेक्ट देखने हैं. यू, वी, दे, या मोर देन वन, एक से ज़्यादा नाम अगर यूज़ हो रहे हो तो आपने वर का यूज़ करना है. ठीक है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम, किसी एक इंसान का नाम, तो फिर आपने वॉज यूज़ करना है. और आई मीन्स आपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज यूज़ करना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर यूज़ करना है. यू जो है दैट इज़ नॉट प्लूरल, बट उसमें प्लूरल सेंस में भी आ जाएगा जब हम बहुत ज़्यादा लोगों को तुम कह के मुखातिब करेंगे. ठीक है, या एक से ज़्यादा नाम. तो आपने ये याद रखना है कि वर कहाँ यूज़ होगा और वॉज कहाँ यूज़ होगा, और फिर आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में. नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कंप्लीट विद पास्ट कंटिन्यूस टेंस. आपने इन सेंटेंसेस को पास्ट कंटिन्यूस से कंप्लीट करना है, फिल करना है. आई डैश ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, अब आपने ये बताना है कि आई के साथ वर आता है या वॉज. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई के साथ वॉज आएगा. मैं पानी पी रही थी. ओके, नेक्स्ट इज़ यू वर डैश गेम्स, प्ले और प्लेइंग. अब आप बताएं, यू के साथ वर यूज़ हुआ है, लेकिन वर्ब का देखें, प्ले आएगा या प्लेइंग. कंटिन्यूस टेंस है तो दैट मीन्स कि ing वाला वर्ब यूज़ होगा. ओके, सो यू वर
playing games. Number 3 is he was dash lessons. Learn या learning. कंटिन्यूस टेंस से आपने फिल करना है, दैट्स मीन्स के ing यूज़ होगा. सो ही वॉज लर्निंग लेसन्स. शी टेकिंग टी, वॉज या वर. शी वॉज टेकिंग टी. इट डैश रेनिंग, वॉज आएगा या वर. इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इट वॉज रेनिंग. सो इस एक्सरसाइज से आपकी ये प्रैक्टिस हुई कि आपने कहाँ पे वॉज और कहाँ पे वर अप्लाई करना है, और आपने सिंपल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है या ing के साथ यूज़ करना है. ठीक है. सो इसकी आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आपने वॉज और वर कहाँ किन सब्जेक्ट्स के साथ अप्लाई करना है, और हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद ing यूज़ करेंगे हम कंटिन्यूस टेंसेस में. ओके, अब हम देखते हैं कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करनी है. ट्रांसलेशन करने वक्त आपने सबसे पहले अपना जो पैटर्न है वो सामने रखना है कि आपने किस अरेंजमेंट से ट्रांसलेशन करनी है. नंबर 1 इज़ द सब्जेक्ट, फिर वॉज और वर, फिर वर्ब एंड ing एंड देन ऑब्जेक्ट. आपको इस तरतीब से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस है दैट इज़ मैं स्कूल जा रहा था. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ मैं स्कूल जा रहा था. यहाँ से आपको आखिर से पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है. रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे. सबसे पहले आपकी जो बारी आती है वो है सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं आपका सब्जेक्ट है. ठीक है. आप इस तरह से नंबरिंग करेंगे और फिर ट्रांसलेशन आपके लिए ईजी होगी. सेकेंड नंबर है वॉज या वर. ठीक है. इसके बाद हमारी बारी आती है था की, इसकी इंग्लिश करेंगे. थर्ड नंबर पे है वर्ब एंड ing. सो दिस इज़ योर थर्ड नंबर. और 4 पे आता है ऑब्जेक्ट. दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो अब आप इसकी इंग्लिश करें. नंबर 1 आई, मैं की इंग्लिश आई. था वॉज, आई वॉज. वर्ब क्या है, जाना, गो, और गो के साथ हम यूज़ करेंगे ing. ठीक है. सो आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की और ing. आई वॉज गोइंग. स्कूल, टू स्कूल. सब्जेक्ट वॉज या वर, वर्ब ऑब्जेक्ट. सो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया. तो ट्रांसलेशन करने के लिए आपने सबसे पहले 1 2 3 4 इस तरह आइडेंटिफाई करना है कि किसकी इंग्लिश आपने पहले करनी है, और उसके बाद आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है. इसी तरह हम पानी पी रहे थे. तो सब्जेक्ट है आपका हम. सेकंड इज़ वॉज या वर, पीना. ठीक है. दिस इज़ योर वर्ब, और पानी इज़ द ऑब्जेक्ट. सो आप सब सेंटेंसेस की पहले आइडेंटिफाई कर लें और फिर उनकी ट्रांसलेशन करें. सो नंबर 1 इज़ हम की इंग्लिश क्या होती है, वी. पानी पी रहे थे वर, वी के साथ हमेशा वर आएगा. वी वर. पानी पीना ड्रिंक, और ड्रिंक के साथ हम ing यूज़ करेंगे. वी वर ड्रिंकिंग वाटर. 1 2 3 4 1 2 3 4 सब वर्ड्स की इंग्लिश हो गई. ठीक है. आप देखिए कुछ स्किप ना हो जाए. इसी तरह तुम खाना खा रहे थे, सो तुम इज़ यू के साथ हम हमेशा वर यूज़ करेंगे. यू वर. खाना खाना ईट के साथ ing आपने लगाना नहीं भूलना. यू वर ईटिंग फूड. क्लियर. नेक्स्ट इज़ वो क्रिकेट खेल रहे थे. अब ये ज़्यादा लोग हैं. जब वो ज़्यादा होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, दे खेल रहे थे. दे के साथ हमेशा वर आएगा. खेलना प्ले, ing आएगा या नहीं. रहा है तो हमने ing यूज़ करना है. दे वर प्लेइंग क्रिकेट. वो स्वेटर बुन रही थी. सो वो, दिस इज़ अ गर्ल, सो वी विल यूज़ शी. थी, शी वॉज. स्वेटर बुनना निट.
अब इसके साथ भी हम ing यूज़ करेंगे। शी वॉज निटिंग स्वेटर। सो आपने सीखा कि किस तरह से आपने सब वर्ड्स की इंग्लिश करनी है, और उनकी अरेंजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने उनको प्रॉपर प्लेस पे अरेंज करना है। और जब भी आप ट्रांसलेट करने लगें आप ये पैटर्न सामने रखें, इनकी नंबरिंग करें और फिर उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है। और इसी तरह आपको इंग्लिश दी होगी उसकी आप उर्दू भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यू वर रीडिंग बुक्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की उर्दू करेंगे, तुम। यू वर रीडिंग बुक्स, तुम। रीडिंग बुक्स, अब आपने बताना है कि काम क्या हो रहा था, किताबें पढ़ना। रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। तुम किताबें पढ़। अब फ़िक्रे को एंड कैसे करना है, ये कौन सा टेंस है, वर और ing, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है पास्ट है और ing से पता चल रहा है कंटिन्यूस है, तो दैट्स मीन कि आपने रहा यूज़ करना है। तुम किताबें पढ़ रहे थे। ये जो फ़िक्रे का आखिर आपने लगाया है ये यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, वर और ing। ओके, आई वॉज प्लेइंग विद कैट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की उर्दू करनी है, मैं। अब मैं क्या काम कर रही हूँ, प्लेइंग विद कैट, बिल्ली के साथ खेलना। मैं बिल्ली के साथ खेल। अब फ़िक्रे को एंड कैसे करना है, यहाँ से पता चलेगा वॉज और ing मीन्स रहा। मैं बिल्ली के साथ खेल रही थी, बिकॉज इट्स वॉज। तो अब आपको इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आ गया है। सो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और इसकी अरेंजमेंट और वर्ड्स की पहचान सब कुछ दोबारा से आपने करना है। ओके।